फरमाने मुस्तफ़ा है। अल्लाह पाक को ये बात पसंद है कि बंदा हर निवाले और हर घूंट पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करे। मैंने कहा, मौला मैं बहुत गुनहगार हूँ, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? जवाब आया, और अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला और बख्शने वाला है। बाब रोटी है, कपड़ा है, मकान है। बाब नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। बाब है तो घर में रंगो रौनक है। बाब है तो कच्चे आंगन भी पक्के हैं। बाब है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। रिश्तों को मजबूत रखने के दो राज। जब आप गलत हों तो अपनी गलती तस्लीम करें, जब आप सही हों तो सिर्फ खामोशी अख्तियार करें। हज़रत अली ने फरमाया, हर अमल सोच समझ कर करो, क्योंकि हर अमल के अंदर उसका अंजाम यूं छुपा होता है जैसे बीज के अंदर दरख्त। किसी पे ज़्यादा यकीन ना करें, क्योंकि लोग कुरान उठा के भी झूठ बोलते हैं। अपनी खुशियाँ और गम अपने तक महदूद रखें, क्योंकि लोग खुशियों को नज़र लगा देते हैं और दुखों में मज़ीद दुख देते हैं। मुखलिस रहें, लेकिन कोई भी तवक्का ना रखें, क्योंकि आपकी मुखलसी मुंह पर मार दी जाती है। किसी ने अहले सितम को एक लफ्ज़ ना कहा, सभी ने मुझसे कहा हौसला रखो। इमाम अली रज़ा फरमाते हैं, जो तमाम सर्दियों में सर्दी से बचना चाहता है उससे चाहिए रोज़ाना 3 लुकमानी वाले शहद सुबह खाए नहार मुँह। ए ज़िंदगी थोड़ी बहुत चालाकियाँ हमें भी सिखा। ए ज़िंदगी इस दौर में सादगी गले पड़ रही है। हर इंसान के साथ चलना या ना चलना वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन कोशिश करें जिसके साथ भी चलें, जब तक भी चलें, मुखलिस हो के चलें। जिस शख्स को अल्लाह के हर काम में हिकमत समझ आ जाए, वो ज़िंदगी में किसी भी वाक़े के रोनुमा होने पर शिकवा नहीं करता, सिर्फ तस्लीम करता है। मुसीबत का मुकाबला सब्र से और नेमतों की हिफाजत शुक्र से। किताबों और मुशाहिदों से इंसान सीखता ज़रूर है, लेकिन सबक वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत की फ़िक्र करो, सहूलतों की नहीं। परिंदे अपने बच्चों को परवाज़ करना सिखाते हैं, घोंसले बनाकर नहीं देते। ज़िंदगी में कितने ही तंग रास्ते, कितने ही तारीक वसाइल, कितने ही महदूद हो जाएं, अपने रब पर भरोसा रखें, वही मुसब्बबुल असबाब है। दौलत इतनी कमाएं कि जब आप बीमार हों तो आपके बच्चे डॉक्टर को लाएं, वकील को नहीं। कुछ लोग अपने खलूस की वजह से और कुछ लोग अपनी मुनाफकत की वजह से उम्र भर याद रह जाते हैं। सबसे खूबसूरत अमल है हर पल अल्लाह का शुक्र अदा करना। फासले मायने नहीं रखते, ताल्लुकात में मुखलसी होनी चाहिए। मुनाफिक और बदतमीज़ का फ़र्क किया जाए तो बदतमीज़ इतना ख़तरनाक नहीं जितना मुनाफिक। ज़्यादा सोचो नहीं, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करो, क्योंकि मसाइल और मुश्किलात ज़्यादा सोचने से नहीं बल्कि ज़्यादा इस्तग़फ़ार से आसान होते हैं। अच्छाई के लिए लाज़िम नहीं कि लोगों के साथ अच्छा किया जाए, अच्छाई ये भी है कि बस किसी के साथ कुछ बुरा ना किया जाए। दुनिया की हर चीज़ बहाने से मुलतवी की जा सकती है, लेकिन तकदीर और मौत नहीं। ज़िंदगी एक सफ़र है, मगर अक्सर लोग ज़िंदगी को मंजिल समझ लेते हैं। आज का इंसान अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुख से दुखी है। गलतियां भी होंगी, गलत भी समझा जाएगा,
یہ زندگی ہے میرے دوست، یہاں تعریف بھی ہوگی اور ذلیل بھی کیا جائے گا۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ ہر آزمائش اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کا ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ عبادت صرف جائے نماز پر ہی نہیں، یہ میٹھی زبان سے، اچھے الفاظ سے اور خوبصورت رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ زندگی کا تحفہ بہت قیمتی ہے، ضائع نہ کر۔ جائے گا رب سے جڑ کر، عبادت کو تھام کر اور محبتیں بانٹ کر اچھے نقش پیچھے چھوڑ جائے گا۔ کبھی سوچا ہے کہ اردو میں عین کے بعد غین کیوں آتا ہے؟ کیونکہ عشق کے بعد غم تو ہمیشہ سے طے تھا۔ احترام کرنا تربیت ہوتی ہے، کمزوری نہیں، اور معذرت کرنا حسن اخلاق ہوتا ہے، ذلت نہیں۔ ہم اپنے بہت سے رشتوں کو بچا سکتے ہیں اگر ہم صرف یہ سمجھ لیں کہ وہ غلط نہیں ہیں، بس ہم سے مختلف ہیں۔ بے شک اللہ آنکھوں کی سطح سدا گیلی نہیں رہنے دیتا، وہ جب ہنسانے پہ آتا ہے تو ایسے ہنساتا ہے کہ اشک رشک میں پڑ جاتے ہیں۔ ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوئوں کو سہارا دے، کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہی اللہ سے محبت ہے۔ برائے مہربانی آج کل کی محبت نہ سمجھ بیٹھے گا۔ اگر بات ہی اتنی بری ہے تو کہنے کی ضرورت نہیں، اور اگر بات اتنی ضروری ہے تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اگر برا نہ مانو تو ایک بات کہوں۔ 3 طرح کے لوگوں کو کبھی مت بھولیں، جو مشکل وقت میں آپ کی مدد کریں، جو مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دیں، اور وہ جو آپ کے لیے مشکل وقت لانے والے ہوں۔ زندگی کے خوبصورت لمحات میں ایک لمحہ یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی مشکل میں ہوں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں اور اچانک آپ کی نظر اس آیت پر پڑے اور اللہ سے مدد چاہو اور صبر کرو، بے شک وہی عطا کرنے والا ہے۔ یہ بھی اگر خطا ہوئی، بے شک ہوئی خطا، اپنا سمجھ کے تجھ کو پکارا کبھی کبھی۔ اب نہیں مانگنی خیرات محبت تجھ سے، جا تیری خیر ہو ہم نے تیرا ارادہ چھوڑ دیا۔ 3 چیزیں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل۔ زبان کا میٹھا بول دلوں کو خرید لیتا ہے۔ وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ جہاں لگے اہمیت کم ہو رہی ہے وہاں جانا کم کر دو، پھر چاہے کسی کا گھر ہو، بات ہو، یاد ہو یا دل۔ اس دنیا میں کوئی ایک شخص بھی مکمل اور غلطیوں سے پاک نہیں۔ اگر آپ دوسروں کو ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے چھوڑنا شروع کر دیں گے تو ایک دن بھری دنیا میں اکیلے رہ جائیں گے۔ لہٰذا لوگوں کو جج کم کیجیے اور محبت زیادہ۔ یہ دنیا بہت پرکشش ہے، اپنی رنگینیوں سے انسان کو خود میں سمو لیتی ہے۔ اس سے بچنا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جو اس میں کھو جاتا ہے نا، یہ اسے بے مول کر دیتی ہے۔ ہم اپنی زندگی میں جن لوگوں کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں وہی ہوتے ہیں جو ہمیں سب سے زیادہ تکلیف دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ جب تک منزل نہ ملے تب تک ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی ندیوں نے
आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा मंजिल कितनी दूर है। इंसानी फितरत, आँख दुनिया की हर एक चीज़ देखती है, मगर जब आँख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती। बिल्कुल उसी तरह इंसान दूसरों के ऐब तो देखता है, पर अपने ऐब उसे नज़र नहीं आते। दुनिया तालीम याफ्ता लोगों से भर गई, मगर इंसानियत से खाली हो गई। पहले दो लोग लड़ते थे तो तीसरा सुलह कराता था, मगर अब तीसरा वीडियो बनाता है। बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन सिर्फ सच्चे दोस्त ही आपकी ज़िंदगी में अपने पैरों के निशान छोड़ जाएंगे। अपने दिन की इब्तदा 3 चीज़ों से कीजिए: कोशिश, सच, यकीन। कोशिश बेहतर और नेक ज़िंदगी के लिए, सच्चाई अपने काम के साथ, यकीन अल्लाह की ज़ात पर। आजिज़ी ये है कि आप दफ्तर में दाखिल होते वक्त गेट पर खड़े चौकीदार को भी उसी तरह सलाम करें जिस तरह दफ्तर के अंदर पहुंचकर अपने बास को करते हैं। नसीब बेशक उसके हाथ में है, मगर दुआओं का अख्तियार उसने हमें दिया है, और दुआएं ही हैं जो तकदीर बदलने की ताकत रखती हैं। खालिक से मांगना सुन्नत है, अगर दे दे तो रहमत, ना दे तो हिकमत। मखलूक से मांगना ज़िल्लत है, अगर दे दे तो एहसान, ना दे तो शर्मिंदगी। इंसान का ज़ाहिरी जिस्म मच्छर से आजिज़ आ जाता है, लेकिन उसकी रूह 7 आसमानों को घेर लेती है। बाब ना हो तो घर के असूल और तौर तरीके बिखर से जाते हैं। या अल्लाह हर बाब को सलामत रखना। माँ बाप को बुढ़ापा कमज़ोर नहीं करता, औलाद का रवैया कमज़ोर कर देता है। कुछ सीपियाँ देखने में बहुत खूबसूरत होती हैं, लेकिन उनके अंदर मोती नहीं होता। इसी तरह कुछ इंसान बाज़ाहिर बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन उनके अंदर खूबसूरती नहीं बल्कि मुनाफ़िक़त होती है। दोस्त, किताब, रास्ता और सोच गलत हो तो इंसान को गुमराह कर देते हैं। ज़िंदगी यूं ही नहीं गुज़रती, रवैयों में लचक और दिलों में गुंजाइश रखनी पड़ती है। वालिदैन का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी नाकाम रहोगे। अपनी सोच को बदलो, आपकी दुनिया बदल जाएगी। सच में खुशी, झूठ में परेशानी है, सब्र में बरकत, गुस्से में नुकसान है। जब खामोशी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो ये अल्फाज से भी ज़्यादा ज़ख्म दे सकती है। जब कोई दिल दुखाए तो चुप रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। खामोशी बहुत सारे भरम रख लेती है। जो लोग आपसे हसद करते हैं उनको आपकी खूबियों का सबसे ज़्यादा इल्म होता है। जो लोग आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं वो आपकी अच्छाइयों से खौफज़दा होते हैं, और जो लोग आपको हारा हुआ देखना चाहते हैं, दर हकीकत वो लोग आपसे जीत नहीं सकते। इसलिए ज़िंदगी में हर उस शख्स से खुश रहें जो आपसे नाखुश है।